हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है? तो मैंने सोचा कि चलो गारंटी ऑफ पार्टनर तो हो गया, तो उसके साथ ही एक टॉपिक और चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर आपका 2, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन, ये स्पेलिंग होता है इसका? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है गुडविल बेटा? गुडविल बात करें अगर हम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो दो प्रकार की गुडविल होती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी होती है परचेज गुडविल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बेटा वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। ठीक है, बट परचेज गुडविल को हम कंसिडरेबल है, क्योंकि इसके ऊपर हम जब हम परचेज करेंगे तो पे सम वैल्यू, हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो कंसिडरेशन की जाती है, बट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। 10 साल से पहले पहले की गुडविल को कर सकते हैं, नहीं तो उसको राइट ऑफ करना पड़ जाता है 10 साल से पहले पहले। ठीक है, अब ये गुडविल होती क्या बेटा? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन हो गया कि हाँ जी, अमिताभ बच्चन साहब की रेपुटेशन है, शाहरुख खान की है बिल्कुल, अंबानी जी की है बिल्कुल है जी। हाँ जी, उसके बाद बात करें अगर हम और कौन सा बंदा जिसकी रेपुटेशन है, संजय दत्त है, ठीक है जी, है रेपुटेशन उसकी भी है। सलमान खान की भी है, 2-3 विवादों में भी है रेपुटेशन उसकी अच्छी खासी। तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी एक इमेज होती है और उसको रेपुटेशन होती है, और उस रेपुटेशन से वो काम करते हैं। जैसे आजकल देखो, अगर आपने, बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स बनाते हैं, और उन फिर बाद में वो जब उनके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, फिर वो ब्रांड्स प्रमोशन करते हैं, तो वो अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके वो ब्रांड्स उनको पेमेंट करते हैं और उससे वो रेवेन्यू कमाते हैं। तो गुडविल एक सिंपल सी बात है, रेपुटेशन है। तो हम पीछे रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर थे, एक का नाम था कबीर और दूसरे का नाम था राम। तो कबीर ने कैपिटल लगाई थी 3 लाख। बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि यही एग्जाम्पल हमारी डिसोल्यूशन तक जाएगी। ठीक है, तो कबीर ने 3 लाख लगाया था, राम ने 1 लाख लगाया। तो राम का एक दोस्त है, उसका नाम है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा जो है बोलता है, कृष्णा भी क्या करता था, सेम टाइप ऑफ बिजनेस करता था। तो कृष्णा ने बोला कि कबीर और राम की जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है, इनकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, तो मुझे इनके साथ मिलकर काम करना है, इन दोनों के साथ। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कृष्णा अप्रोच करता है राम को। ठीक है, राम को अप्रोच करता है कि भाई राम, मुझे ना तेरे साथ मिलकर काम करना है। तो राम आगे से बोलते हैं जी कि भाई मेरा एक और पार्टनर है जिसका नाम कबीर है, मुझे उससे पहले पूछना पड़ेगा, फिर मैं बताता हूँ तुझे कि भाई ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझ आ गया? तो कृष्णा कहता है ठीक है, बात कर कबीर से। कबीर बोलता है, राम जाता है कबीर के पास, और कबीर बोलता है कि भाई ठीक है भाई, कृष्णा बिजनेस करना चाहता है, ठीक है करा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कबीर बोलता है यार एक बात बता, कबीर राम को बोलता है कि यार जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तब हमारे दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था। जिस दिन पहले दिन बैठे थे तो हम मतलब बैठ के सिर्फ वेट कर रहे थे कौन कस्टमर आएगा कौन नहीं, तो मक्खियां उड़ा रहे थे हम पंखे से। तो पहले दिन कोई कस्टमर नहीं था, दूसरे दिन फिर एक आया था। ऐसा करते करते हमें 10 साल बीत गए हैं अपना बिजनेस बनाने में। 10 साल, कितने साल? 10 साल।
तो 10 साल बाद आज हमारा इतना बड़ा नाम हुआ है बिजनेस का। तो अब हम अगर किसी पार्टनर को अपने साथ लाएंगे तो सिर्फ उससे कैपिटल थोड़ी ना लेंगे, उससे सिर्फ कैपिटल नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो राम बोलता बता फिर क्या करना है। कबीर कहता हम उससे गुडविल खरीदेंगे। तो राम बोलता गुडविल कैसे खरीदेगा। कहता तुझे याद है कि ग्रेड 12 में हमने गुडविल पढ़ा था, गुडविल के मेथड्स पढ़े थे, गुडविल कैसे होती है। कहता हाँ बिल्कुल पढ़ा था। तो कहता बस वही फॉर्मूले लगाकर हमने बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी है और जितना गुडविल का शेयर बनता होगा कृष्णा का वो हम उससे ले लेंगे और अपने साथ कंटिन्यू बिजनेस करवा लेंगे। बात समझ आ गई आपको। तो राम गया कृष्णा के पास, कृष्णा को बोलता कि भाई देख 3 लाख और 1 लाख हमने कैपिटल उस टाइम पे लगाई थी, आज उसको रिटेन अर्न करके करके हमने इसको 30 लाख और मैंने 10 लाख कैपिटलाइजेशन बना ली है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करके एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगा लगा के हमने 30 लाख और 10 लाख तक पहुंचे। तो कृष्णा कहता है तू क्या चाहता बता। तो कृष्णा जी बोलते हैं कि भाई बात ऐसी है कि कैपिटल तो मैं दे रहा हूं आपको, क्या दिक्कत है। तो कृष्णा बोलता ठीक है 10 लाख रुपए मैं दे देता हूं आपको। राम कहता ठीक है कैपिटल तो देनी पड़ेगी क्योंकि तूने बिजनेस करना मेरे साथ, प्लस इसके साथ तुझे गुडविल पे करनी पड़ेगी। तो कृष्णा जी कहते हैं कि गुडविल भाई किस चीज की गुडविल। तो राम जी कहते हैं कि भाई देख यार कबीर ने बोला है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं था, आज हमारे पास 100+ कस्टमर मतलब डेली विजिट करते हैं शॉप पे, 1000 10,000 जितने भी कस्टमर है डेली आते हैं। तो आज हम अपनी रेपुटेशन बनाकर बैठे हैं। कृष्णा कहता है यार बिजनेस में रेपुटेशन तो मेरी भी है अकेले की, मेरा भी अच्छा खासा काम चलता है। फिर आगे से राम बोलता है कि भाई देख रेपुटेशन तेरी है बट बिजनेस तो तू हमारे साथ करना चाहता है ना मिलकर, तो आपको गुडविल पे करनी पड़ेगी। तो ठीक है कहता बता कितना बनता है गुडविल का। तो कहता मैं गुडविल तो ये बता देता हूँ, फिलहाल तू कैपिटल का बंदोबस्त करके रख, फिर तेरा हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे इससे। ठीक है, राम जाता कबीर के साथ तो बताता है कि गुडविल देने को भी तैयार है कृष्णा। तो कबीर कहता ठीक है भाई निकालो गुडविल। तो गुडविल निकालने के जो टोटल 4 फॉर्मूले हैं कि 5 है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड आपके सिलेबस से कट चुका है, वो आगे जाके आपकी हायर स्टडीज में आएगा, अभी तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड, तीसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 करेंगे हम, एवरेज भी करेंगे और सुपर भी करेंगे। एक 5वां मेथड है जिसका नाम है एनओटी मेथड, ये आपको नहीं है, ये आएगा सीए फाउंडेशन में। ठीक है, तो अभी इसको हम करेंगे नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि परचेज गुडविल जो होती है वो कैसे निकलती है। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसी को कैलकुलेट करेंगे ना। फिर अब जैसे कृष्णा अब गुडविल के पैसे दे रहा है ना, तो हम खरीद रहे हैं बिजनेस को एक को। तो एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस है, तो जैसे राम और कबीर किसका बिजनेस खरीद रहे हैं, कृष्णा का खरीद रहे हैं। तो उसकी एसेट्स हैं 12 लाख की और लाइबिलिटीज हैं 1 लाख की। ठीक है, जो 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख की लाइबिलिटी है। तो जो बीच का डिफरेंस होगा 2 लाख रुपए जो आया उसका, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, गुडविल। ठीक है, 12 लाख की एसेट थी, 10 लाख की लाइबिलिटी, जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो 2 लाख रुपए वो किसका पे करेंगे, गुडविल का पे करेंगे। समझ आ गई। तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ही रिकॉग्नाइज की जाती है, बुक्स में ली जाती है, बाकी सेल्फ जनरेट गुडविल को हम कंसीडर नहीं करते। अब हम बात करते हैं ये जो मेथड्स है हमारे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर कैपिटलाइजेशन और एनओटी। एनओटी तो है ही नहीं सिलेबस में तो उसको करेंगे नहीं हम, बट एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है इसके बारे में देखो जरा आप। एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेटा इसमें राम ने पूछा कि भाई हम बिजनेस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं।
तो कहते हैं कि भाई हम 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए, हम ना सारे ही फॉर्मूले लगा लेंगे बिजनेस में, जो भी हमें पड़े हुए हैं हम सारे फॉर्मूले लगा के देखेंगे, जिसमें गुडविल के पैसा ज्यादा बनता होगा वही हम उससे पेमेंट लेंगे। समझ आएगी एग्जांपल। वो कहता है, कबीर कहता है राम से कि भाई हम सारे मेथड लगाएंगे, उन सारे मेथड्स को लगाने के बाद जिस गुडविल का अमाउंट ज्यादा होगा हम उस गुडविल को कंसीडर कर लेंगे और वो बता देंगे कृष्णा को, ताकि वो पेमेंट हमें कर सके। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या मतलब है इसका, कि हमने पिछले 5 साल, लास्ट 5 सालों का प्रॉफिट देखना है कितना हुआ है, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, जितने साल है तो एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, जैसे इसमें गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हुआ, एवरेज तो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है बेटा जब ओनरशिप चेंज होती है तो उस बंदे के बाद जो सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट जो होता है कमाना शुरू किया होता है फर्म ने, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब जब ओनरशिप चेंज होती है किसी बिजनेस की, तो उस, आप ये कह लो कि जब से हमारा बिजनेस चल रहा है, जब से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तब से हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है 1, कबीर एंड राम और पार्टनर्स इन 3:1। ठीक है, दे अर्न profits, they earns profit from the last 3 years, from the last 3 years are as follow। जैसे 2021 है, 21, 2022, 2023 का लेके चलते हैं। ठीक है, 21 में उन्होंने कमाया 20,000, इसमें उन्होंने कमाया 25,000, और इसमें हो गया 10,000, इसमें इन्होंने कम कमाया। कैलकुलेट, इधर लिख लेते हैं, इसके बाद इन्होंने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट 2 years परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो जब भी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपने करना है सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला तो मैंने अब और लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर कैसे मिलते हैं। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो 1 नंबर रहेगा फॉर्मूले का, 1 नंबर रहेगा प्रोसेस का जो आप क्वेश्चन निकालोगे, और 1 नंबर रहेगा आंसर निकालने का। समझ आ गया। तो नंबर इस तरीके से आते हैं कि आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं गुडविल निकालने का। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना है बेटा, 20,000, 25,000, इधर 10,000 था, ठीक है, 10,000। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, 1 2 3, तो इसको डिवाइड भी कर देंगे 3 के साथ, तो ये कितना आ गया आपका 45 प्लस 10 55, 55,000 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना करेंगे इसको सॉल्व, कितना आएगा बताइए जरा। ये हमारा आ गया 18,334, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब हमने निकालनी गुडविल, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 18,334 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लिए हमने यहाँ पे, दैट इज 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3667। तो ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया, एक नंबर मिलेगा इसका, एक नंबर मिलेगा इसका, और एक नंबर मिलेगा इसका, 3 नंबर में, ठीक है। तो गुडविल निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हाँ, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है बेटा, ड्रॉबैक क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ड्रॉबैक ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कि ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर ध्यान से देखो, 21 में हुआ था 20, 22 में हो गया 25,000, और 23 में हो गया 10,000। तो 25,000 वाला जो प्रॉफिट होगा उसकी जो वर्थ रहेगी ना, जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी बाकियों के मुकाबले। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल अगले साल आपको लॉस हो जाता है तो जो अच्छा प्रॉफिट है ना वो फिर वहां पे सफर करेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए फिर मेथड को क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है। जैसे अब कल हम सीखेंगे अगली वीडियो में, एक तो मैं पहले आपको इसकी एडजस्टमेंट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एडजस्टमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर कल हम वेटेड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुपर भी हो ही जाए। फिर लास्ट वीडियो में कैपिटल की करवाऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो को। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।